सभी को राधे राधे। आज मैं आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कंसेप्ट और ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको किस तरह से एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अ बारोड ए ए बोरोड ₹3500 for 3 years at the rate of 4% per annum, and B borrowed ₹4,200 for 2 years at the rate of 5% per annum, and C borrowed 28,000 for 3 years at the rate of percent per annum on simple interest. Which of the following statement is true? तो देखिए, हमें ऐसे क्वेश्चन इतना इस साइज का क्वेश्चन देकर के हमें घबराना नहीं है। सबसे पहला क्या दिया है स्टेटमेंट, देखिए ओनली ए एंड सी हैव टू पे 420 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, 420 ईच एज अ सिंपल इंटरेस्ट। फिर बोला ए एंड बी हैव टू ओनली, सिर्फ यही दोनों करेंगे। फिर बोला है कि ए बी सी हैव टू पे 420 ईच सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन फिर बोला है आपसे ओनली बी एंड सी हैव टू पे 840 ईच एज ए सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई। देखिए, हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ए के लिए फाइंड कर लेते हैं। फॉर ए एस आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इंटू 3। देखिए, यहाँ से भी आप डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 3 4 जा 12 अपॉन 100। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 5 जा 60, 0, 12 3 जा 36 और 642 रुपीज़। ओके, थोड़ा सा हमें यहाँ पे सॉर्ट करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं फॉर बी एस आई कितना बोरो किया इन्होंने यहाँ पर, 4200 इंटू आर और टी का मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100 डबल जीरो, ये हो जाएगा ₹420। फोर सी, आप चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, दोनों ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2800 इंटू, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, 3 × 5 अपॉन 100। ओके, अब देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 0, 4 कैरी 4 एंड 5 2 जा 10, 140 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा 420। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, 420 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसने बोला ओनली ए एंड सी करेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी ओनली ए एंड बी बोला, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बोला ए एंड बी एंड सी ऑल हैव टू पे 420, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलिए, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, a solid cuboid is formed by joining three solid cubes of side 4 centimeter each. The volume of the cuboid is so formed like is. तो चलिए, मैं आपको इसका पहले डायग्राम एक बार दिखाता हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, एक तो हमारा डायग्राम ये हो गया क्यूब। फिर एक और हम ले लेते हैं, इस तरह का हमें क्या करना है, 3 क्यूब्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। एक और लेते हैं,
ये देखिए अब बोला है, अब इस क्वेश्चन में बोला है आपसे कितना ये हमारा 4 सेंटीमीटर ईच। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके ये हमारा ब्रेड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमारा एल कितना हो जाएगा, एल जो है हमारा हो जाएगा टोटल 12 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 इंटू 4 दैट इज द 48 इंटू 4, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक चीज़ आपको यहाँ से ये देखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बी कॉन्फिडेंट। ओके आपको क्या करना है हमें पता है कि ये जो लेंथ है ये कितना है, ये वाई लेंथ 12 है। ये फॉर्मूला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह में आप डायरेक्टली क्या करो, आपको पता है ना, तो आप कुछ मत करो, इस 12 का और 4 का मतलब 12 इंटू 4 डायरेक्टली आप सॉल्व करो इसको और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये सब लिखने की नीड नहीं है, बस आपके माइंड में ये फॉर्मूला स्टोर होना चाहिए। चलिए देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजंस आर गिवन, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया गया है, इनको हमें करेक्टली रीड करना है, पहले रीड करना है और इनमें से हमें क्या करना है आंसर करना है। तो 41 इज अ प्राइम नंबर, तो ये एकदम बिल्कुल क्या है ट्रू है। और अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये भी ट्रू है, ये रीजन करेक्ट है। हम यहाँ से क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, अब हमें इसका क्या बताना है पेरीमीटर, तो हम नंबर ऑफ साइड काउंट कर लेते हैं। तो ये लिया हमने इसको 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हम देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। आपसे बोला टू एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज, देखिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ड आ गया, तो अगर मैं एक्यूट एंगल 1+1 ले लूँ तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ये तो फॉल्स हो गया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। बट क्वेश्चन में पूछा आर नॉट ट्रू, तो ये हमारे लिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये मतलब कैसा है, ये फॉल्स है। ओके तो ये कभी नहीं हो सकता। तो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, तो टू ऑब्ट्यूज एंगल ले लो आप 91 और 91, ये कितना हो गया 182, तो ये भी हमारा क्या है सप्ली सप्लीमेंट्री, तो 180 होता है। बट क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू चाहिए, तो ये नॉट ट्रू है। टू एंगल्स विच आर ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द एंगल्स, मतलब आपसे ये बोला है कि अगर राइट एंगल्स है, अगर इसका हाफ हम देखें तो कितना होगा 45, तो इसका ट्वाइस का सम क्या होगा 180, इसका ट्वाइस करेंगे तो 90 आएगा, और दोनों टू एंगल्स आर इक्वल, ये 90 90 क्या हो जाएगा 180, तो सी इज द करेक्ट। ओके ये 180 हमें दे देगा, तो इसको हमें नहीं लेना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोला, एन एक्यूट एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज, ऑलवेज बोला है, तो ऑलवेज का केस नहीं हो सकता। देखो मैंने एक ले लिया 91 और एक लिया हमने 2, इस केस में 93 आ रहा है, जबकि ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूज है और ये कैसे हमारा एक्यूट है, तो इस केस में हमारा ये 180 नहीं दे रहा है, तो ये भी आंसर क्या है रॉन्ग है, बट नॉट ट्रू है। ओके ये कैसे है नॉट ट्रू वाले,
ध्यान रखना है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू बताना है हमें, ये ट्रू है। हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी ओनली। ओके, आप क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग इज। तो देखिए 3 9, ऐसे क्वेश्चन में अगर देखिए आप माइंड कर काम का नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, फिर आपको ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, देखिए 3 स्टार 8 स्टार। ओके, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर हम रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो फिर आपको ऑप्शन के साथ जाना है। पर यहाँ पे दिक्कत ये कि दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन रखते हैं 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5। ये दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो स्टार की तो हम यहाँ पे सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, है ना, दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लेते हैं 6 को। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि स्टार की दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है ना। तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो 6 आ रही है, एक 2 आ रही है। तो यही तो हमसे पूछा कि स्टार बताना है आपको, स्टार की वैल्यू दो तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू चूज करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टार की वैल्यू हम लेते हैं 5। 5 लेने पर भी 5 और 3 आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 4, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ पर भी 4 आएगा। और अगर हमने यहाँ पे 4 रखा तो देखिए यहाँ से 4 होकर 15 हो जाएगा, 7 8, और यहाँ पे 8 में से 4 आएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इतना आपको नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी क्वेश्चन बहुत फास्ट करना है आपको। द लीस्ट नंबर बीच वन डिवाइडेड बाय, आपसे पूछा एक ऐसा नंबर बताओ कि जिसको हम डिवाइड करें तो हमें 9 रिमाइंडर आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम में हम क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 25 प्लस 40 प्लस 60, एलसीएम फाइंड करना है, प्लस नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हम। सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा, 5 8 जा, 5 12 जा। अब फोर्स कर लेते हैं, 4 5 2 3। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लो। अब जिस भी मेथड से मल्टीप्लाई एलसीएम फाइंड करते हो आप उसी से करना। ओके, जब तक आपको कोई नई मेथड अच्छे से ना आ जाए। तो 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 और 600। तो 600 तो हमारा आ गया, क्या एलसीएम आ गया, कितना आ गया 600। और क्वेश्चन में आपसे क्या बताया मैंने, यहाँ पर हमें क्या करना है, 600 में क्या ऐड कर देना है। ये तो 600 हो गया, और प्लस 9 कर देंगे, चूंकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 609। क्योंकि 600 जो है ये एलसीएम है। तो 600 किससे डिविजिबल है, 25 से भी है, 40 से भी है, और 60 से भी है। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0। और अगर हमें यहाँ रिमाइंडर क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो हमें इसमें प्लस 9 ऐड करना पड़ेगा। होप्स आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देख लेते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट and choose the correct option. A secant of a circle is a line segments having its end points on the circle. अब आपको secant पता होना चाहिए कि secant क्या होता है। तो secant होता है हमारा कि जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल आपको दिखाता हूँ। जस्ट मिनट वेट, ये देखिए मेरे पास सर्कल आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हम, ये सर्कल हो गया मेरे पास, सॉरी। अब देखिए ये सर्कल हो गया। अब इसमें हमें सीकेंट बनाना है, तो सीकेंट कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। तो चलिए, अगर मैंने क्या किया, यहाँ से कोई लाइन पास किया और इसने क्या किया,
इसको कट कर दिया, ठीक है, तो ये सीकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सीकेंट हो जाएगा। क्लियर है? ए, बी और ये हमारा हो गया सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। सीकेंट लाइन है ये हमारी, एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सीकेंट हो गया। स्टेटमेंट ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर स्टेटमेंट हम देखते हैं सेकंड। अ कॉर्ड इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए कॉर्ड, कॉर्ड के लिए क्या बोला इसने आपको? कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड हमारा होता है कि जब हम सर्कल से यहाँ से कहीं पर भी एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अगर आपका सेंटर यहाँ पर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर से ही पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि सेंटर, है ना, अगर सेंटर से पास होगा तो कॉर्ड तो होगा, बट वो डायमीटर भी होगा। ये कॉर्ड के लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, रेशियो पूछा है आपसे, तो देखिए, द रेशियो प्राइस ऑफ द कॉफी टू दैट टी। हमें कॉफी रेशियो टी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो रेट दिया गया है कॉफी का, वो 100 ग्राम का बताया है, और टी का जो दिया गया है वो किसका दिया गया है? पर केजी दिया गया है। तो ये 100 ग्राम है। तो देखिए 100 ग्राम कितने का है? 25 रुपीज़ का। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 केजी, की नहीं हो जाएगा? इधर भी आप 10 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 240 रुपीज़। ठीक है, अब ये केजी हो गया हमारा, यही हमारा होता है 1 केजी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 240 रेशियो 180। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 240, अच्छा देखो पहले चाय लिखी हुई है, कॉफ़ी लिखी है, तो पहले कॉफ़ी लिखेंगे, बाद में टी लिखेंगे। ओके, कॉफ़ी और टी का आपसे पूछा भी है, कॉफ़ी टू टी बताना है। इस चीज़ को भी आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो 4:3, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। बाकी तो आपको 3:4 भी दिया है, तो इस चीज़ का वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमसे पूछा गया है। दोस्तों, होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई और फ्रेंड है जो सैनिक स्कूल का AISSEE का प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप ज़रूर बताइए कि, और भी लेक्चर शेयर करिए कि वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और मैं इसका आपको जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, और इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करके इनका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप इनका आंसर कमेंट में करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम भी अनाउंस करूँगा। ठीक है, कि इन बच्चों ने ये आंसर किया था। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।